अब यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट पर रूस के बड़े हमले को लेकर भी खबर है, जहां रूस ने Su-34 से फैब 500 बॉम्ब गिराया है। आपको बता दें, हमले में यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट के परखच्चे उड़ चुके हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया है। ये देखिए तस्वीर। खार्किव पर रूसी सेना का शिकंजा कसता जा रहा है और यूक्रेन चाहकर भी पलटवार नहीं कर पा रहा। खार्किव में रूसी सेना का मिशन जारी है और लगातार हमले हो रहे हैं। रूसी सेना की टुकड़ियां 5 इलाकों पर कब्जा करने के बाद आगे बढ़ रही हैं। गोलियाबारी और साथ ही बमबारी की वजह से ही खार्किव के रिहायशी इलाकों में भारी तबाही हो रही है। उत्तरी खार्किव से लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2500 लोगों को निकाला गया है और रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से खार्किव के रिहायशी इलाकों में कई इमारतें भी अब भस्म हो चुकी हैं। ऐसी रणनीति की ना यूक्रेन की सेना पलटवार कर सके और ना ही खार्किव के बाहर से यूक्रेनी बैकअप फोर्स दाखिल हो सके। आसमान से रूस निगरानी कर रहा है और यूक्रेन के आसमानी कवच को नष्ट भी कर रहा है। ये खार्किव की मौजूदा हालत का छोटा सा ट्रेलर है। भीषण जंग के बीच यूक्रेन से बेहद कम तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे अंदाजा होता है कि तबाही बहुत बड़ी है। रूस की सेना को बैकअप देने के लिए रूसी फाइटर जेट दिन रात उड़ान भर रहे हैं। जिस इलाके में भी रूसी फौज को बढ़ना होता है, वहां पहले गाइडेड और अनगाइडेड बम से ताबड़तोड़ प्रहार होता है। हवा और जमीन से एक साथ प्रहार। खार्किव में ताबड़तोड़ बमबारी। रूसी सेना ने कई इलाकों पर कब्जा किया। बेल्गोरोद बॉर्डर की तरफ से बढ़ रही है सेना। फिलहाल उत्तरी खार्किव में भीषण जंग चल रही है, क्योंकि रूस की सेना सूमी और बेल्गोरोद की तरफ से खार्किव में दाखिल हो रही है। रूसी सेना और आर्टिलरी की कई टुकड़ी बनाई गई है। कुल मिलाकर 50,000 से ज्यादा सैनिक मिशन में शामिल हैं। रूस की तरफ से बैकअप फोर्स भी रवाना की गई है। बेल्गोरोद में रूसी फौज का भारी जमावड़ा हो चुका है। खार्किव में कब्जे के साथ ही रूसी सेना उत्तर से दक्षिण खार्किव की तरफ बढ़ रही है। इन इलाकों में रूस की इन्फेंट्री को भेजा गया है। रूस की एरोस्पेस फोर्स खार्किव मिशन में रूसी सेना के लिए रास्ता बनाने का काम कर रही है। खार्किव मिशन का रूट पहले से फिक्स है और उसी स्ट्रेटेजी के तहत हवा से हमले किए जा रहे हैं। उत्तरी छोर पर कब्जे के बाद रूसी सेना आगे बढ़ रही है। खार्किव को खाली कराने के लिए बमबारी की जा रही है। रूस के हमलों के बाद लोग दूसरे इलाकों की तरफ भाग रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना MLRS, टैंक और बख्तरबंद वाहनों के साथ कुछ इलाकों पर कब्जा जमा चुकी है। अब बैकअप फोर्स उन इलाकों पर कब्जा बनाए रखेगी और बाकी की सेना आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए कमांडर्स को एरोस्पेस फोर्स का सिग्नल मिलना जरूरी है, क्योंकि हवा से भारी तबाही मचाने के बाद ही जमीनी सेना को आगे बढ़ने के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। खार्किव मिशन रूस के लिए बेहद आसान इसलिए है क्योंकि इस वक्त खार्किव में एयर डिफेंस और यूक्रेनी आर्टिलरी की भारी कमी है। यही वजह है कि रूस के सैनिकों को पलटवार का सामना नहीं करना पड़ रहा। यूक्रेनी सैनिकों की रसद और मूवमेंट को रोकने के लिए पुल, हाईवे और बड़ी सड़कों पर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। फाइटर जेट से हमले के बीच रूसी एरोस्पेस फोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए सुखोई 35S के नए बैच को शामिल किया गया है। आपको दिखाते हैं कि रूसी सेना कैसे शुरुआती हमले में कामयाब हुई है और रूस का नया फाइटर कितना ताकतवर है। खार्किव पर रूसी सेना ने बेलगरोद बॉर्डर की तरफ से हमला किया था और शुरुआती दौर में खार्किव के 5 इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। अब रूसी फौज प्लेतनोविका, साथ ही ओर्गसोवो के अलावा पालानाया और साथ ही स्त्रेलेचिया बोरिसोवका पर भी कब्जा कर चुकी है। यूक्रेन की सप्लाई लाइन काटने के लिए रूसी फौज खार्किव में ब्रिज को टारगेट कर रही है और शनिवार को वोल्चिया नदी पर भी बने पुल को मिसाइल से गिरा दिया गया। इस बीच रशियन एयरफोर्स सुखोई 35S के नए बेस से लैस की गई है। यह 4++ जेनरेशन का विमान है। इसकी रफ्तार 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह विमान एक बार 4 जमीनी टारगेट पर हमला कर सकता है और हवा में यह 30 टारगेट को ट्रैक करके हमला करने में सक्षम है। अब सुखोई 35S एयर टू एयर मिसाइल से लैस है। जमीन पर हमले के लिए इसमें एयर टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल होता है। साथ ही समंदर में अटैक के लिए इसमें एंटी शिप मिसाइल भी लगाई जा सकती है। सुखोई 35S से गाइडेड बॉम्ब और अनगाइडेड बॉम्ब से भी हमला करना मुमकिन है। खार्किव में वोवोचेंस्क इलाके में इस वक्त रूस का सबसे घातक हमला हुआ है। सघन आबादी वाले इस इलाके में हमले की वजह से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मिसाइल और बमबारी की वजह से कई इलाकों में भयंकर आग लग गई। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां इन हमलों में जल रही हैं। वोवोचेंस्क इलाके से जख्मी लोगों को निकालने का काम जारी है। फ्रंटलाइन से अब तक 2500 लोगों को निकाला गया है। जख्मी लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हजारों लोग उत्तरी इलाके से दक्षिण की तरफ भागे। खार्किव में जिस बड़े नरसंहार की आशंका है उसकी शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में 14 लाख लोगों की आबादी है। इतने लोगों का खार्किव छोड़कर किसी और शहर में जाना मुमकिन नहीं है। अब तक रिहायशी इलाकों में जबरदस्त तबाही की सबसे बड़ी वजह है रूस की तरफ से फाब सीरीज के बम का इस्तेमाल। एक ही इलाके में 20 बम से हमला करना, मिसाइलों से रिहायशी इलाकों में धमाके करना। खार्किव में 2022 के हमले के बाद यूक्रेनी फौज ने कई सैन्य मोर्चे बनाए थे। खार्किव में कई जगहों पर रडार और एयर डिफेंस की तैनाती की गई थी। रूस की सीमा के करीब होने की वजह से खार्किव की सुरक्षा में यूक्रेन के सैनिकों की बहुत बड़ी तैनाती है। लेकिन डोनेस्क में रूसी सैनिकों से मुकाबले के लिए खार्किव से सैनिकों की शिफ्टिंग की गई थी। अब खार्किव में सैनिकों की संख्या बेहद कम है। एयर डिफेंस मिसाइलों की कमी, इसलिए रूस बड़ी आसानी से एयर डिफेंस और यूक्रेनी सैनिकों की छावनी को भस्म करने में कामयाब हुआ है।
अब कीव से खार्किव में बैक फोर्स भेजने की रणनीति तैयार की गई, लेकिन इसके लिए हथियारों का इंतजार किया जा रहा है। यूक्रेन खार्किव में अजोब बटालियन की तैनाती कर रहा है। अजोब बटालियन के पास गोला बारूद की भारी कमी है। हवाई हमले के लिए यूक्रेन को अब तक F-16 नहीं मिले। ज़ेलेंस्की की मजबूरी है कि वो खार्किव में निहत्थे सैनिकों का काफिला नहीं भेजना चाहते। यही वजह है कि खार्किव में जो सैनिक मौजूद हैं, वो भी रूस की सेना का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल रूस के सैनिकों को रोकने की जगह लोगों को निकालने के काम को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगी बचाई जा सके। दूसरी तरफ रूस खार्किव में भी अवदिव्का और बागपत वाली रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। खार्किव में रिहायशी इलाकों को तबाह करने के साथ ही यूक्रेनी सैनिकों की सप्लाई लाइन काटी जा रही है और खार्किव को 3 तरफ से घेरा जा रहा है। एक तरफ का रास्ता आम लोगों को खार्किव से निकल जाने के लिए छोड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।